नमस्कार दोस्तों, खड़िका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेते हैं अपनी चाय की गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जीके विथ टी के साथ। हमारा आज का यह पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक जो सभ्यता थी हमारी वो ग्रामीण थी। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। तो कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किए थे, वो जो है सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतशिब था। तो मुहतशिब जो होता है वह लोक आचरण अधिकारी होता था मुगल प्रशासन काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो के द्वारा हुई और 1971 में पहली बार ये हुई थी। 1971-72 में पहली बार हुई थी। उस समय जो है लॉर्ड मायो भारत के वायसराय थे। अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और संसद के सदस्य कौन कौन से होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं प्लस राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। इन दोनों को मिलाकर संसद का जो है निर्माण होता है, प्लस संसद का एक और भाग होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कभी संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के तो 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, अर्थात लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो संविधान का जो है भाग 9A जो है 9A जिसे कह सकते हैं, वह जो है नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निशी, दफला, मिसमी, मोपा तथा सिंहपो जनजाति ये उनके हटा दीजिएगा, ये गलत से टाइप हो गए हैं। तो निशी, दफला, मिसमी, मोपा तथा सिंहपो जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। तो वह है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। एक चीज़ ये जान लीजिए मित्र कि जनजाति का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं एक एक करके सारी जनजातियों का अपने हर वीडियो में जनजातियों के बारे में आपको बताता रहता हूँ। जैसे पिछली जनजाति में हमने गुजरात भील के बारे में बताया, फिर गारो खासी जयंतिया कहाँ की है वहाँ पे बताया, फिर कुकी कहाँ की है वो बताया। इस तरीके से चलता रहेगा हमारा सीरीज कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ से हैं। तो आप अन्य जनजातियों के बारे में भी आगे जो कुछ हैं वो आगे हम वीडियो पे बताते रहेंगे, और पिछले वीडियो में भी हमने कई जनजातियों के बारे में बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, मोहलूह गुफा कहाँ स्थित है। यह जो है मेघालय में स्थित है। अभी हाल में ये काफ़ी चर्चित रहा है। उसका कारण यह है कि यूनेस्को ने भारत की पहली विरासत साइट इसका दर्जा इसको दिया है। क्या दिया है? भारत की पहली विरासत साइट का दर्जा इसको मिला है। और इस गुफा में की लंबाई कितनी है? तो यह गुफा की लंबाई 7.2 किमी है। दूसरी चीज़ ये बतानी है कि यह जो कहाँ पे स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। ये आपको हमने बता ही दिया कि यह जो है मेघालय में स्थित है। अगर कभी पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो वो है जयंतिया
जयंतिया गुफा, जो कि मेघालय में ही स्थित है। वह सबसे लंबी जो है हमारी गुफा है, लगभग 15 किमी के करीब वो उसकी लंबाई है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये अभी हाल में घटना घटी है और चर्चा का विषय रहा है। तो इसलिए ये जो है मोहलू गुफा काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ स्थित है। तो अभी मतलब इसका जो है ये जो है बनाया जाएगा, और यह जो है उत्तर प्रदेश में इस जो है बनाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पे ये बनेगा। तो यह यूपी स्पेशल के लिए भी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यह करंट के हिसाब से भी यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम इसमें लेते हैं, ताकि आपका कम समय में तेज़ी से चीज़ें रिवाइज हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल की पहल किस देश द्वारा की गई है। तो इसका जो आंसर है वह है इंडिया। अब इंडिया में जो है क्या हुआ है कि अभी जो है हाल में ही मुंबई में हमने पिछली क्लास में बताया था कि अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ। कहाँ पे हुआ, भारत के मुंबई शहर में। तो यहाँ पर फीफा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह जो है टाई अप किया गया, समझौता किया गया कि हमें फुटबॉल को कैसे बढ़ावा देना है। तो यह जो है ये भारत सरकार द्वारा और मतलब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा और फुटबॉल के फीफा के द्वारा समझौता हुआ, और इसमें जो मध्यस्थता करेगा भारत की तरफ से वह अखिल भारतीय फुटबॉल संघ होगा, जो इसका सारा दारोमदार देखेगा। तो इस प्रकार से 10 हमारे जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस ज्ञान को आप लगातार बढ़ाते रहिए, बूस्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस ज्ञान को अपने मित्रों तक साझा करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।